In this video, we will start a new topic, female reproductive system. तो इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमें पार्ट्स को स्टडी करना है. तो इसमें सबसे पहले बताएंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. वो कौन से होते हैं? ओवरीज. दैट इज पेयर ऑफ ओवरीज. ठीक है, कैसी शेप के होते हैं? आलमंड शेप एंड लोकेटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस. इसका फंक्शन पूछा जा सकता है कि ओवरीज का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट दैट इज ओवम और एग. ठीक है, इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन क्या करता है? विच कंट्रोल चेंजेस इन फॉलिकुलर फेस एंड यूट्रिन वॉल, यानी कि यूट्रस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या फॉलिकुलर फेसेस में, वो कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन. ऐसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. एक टर्म है यहाँ पे ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. नेक्स्ट कम्स टू डक्ट्स. डक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर. तो ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं. इट इज़ लोकेटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस. फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट भी बोला जाता है एंड इट इज़ अ मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड ऑल्सो रिसीव्स एग फ्रॉम ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू यूट्रस. देन कम्स टू यूट्रस दैट इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. कौन से हैं? एक यूट्रस है, वेजिना है और वल्वा. यूट्रस क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल पियर शेप्ड हाईली मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर इन पैल्विक कैविटी. और कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में. तो मेन फंक्शन क्या होता है? ये फीटस डेवलपमेंट में काम करता है एंड अकर्स इनसाइड द यूट्रस, हेंस कॉल्ड द वॉम्ब. तो यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोल सकते हैं एंड इट इज़ अ नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स that leads into vagina. Next comes to vagina. It is a short and wide muscular tube. It receives sperms during intercourse. That means meeting के दौरान sperms को receive करता है. Very important next point, that is it also acts as a birth canal during childbirth and also helps in passage for menstrual flow. And in young girls, opening of vagina closed by a thin membrane. तो वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है? हाइमन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज हाइमन. नेक्स्ट इज वल्वा. वल्वा मीन्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस. नेक्स्ट इज ग्लैंड्स. तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है वैसे ही इसमें भी बताना है. इसमें एक ग्लैंड होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है और म्यूकस का फंक्शन हमेशा क्या होता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करना. एंड सेकंड वन इज मेमरी ग्लैंड. तो आपके पास कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है होमोलोगस पार्ट का. दैट मीन्स ऐसे कौन से पार्ट हैं जो मेल और फीमेल में होमोलोगस की तरह एक्ट करते हैं. दैट इज़ मेल और फीमेल में आपने वो पार्ट्स बताने हैं. जैसे मेल में काउपर्स ग्लैंड होती है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं. इसके जैसा जो फंक्शन है वो फीमेल में कौन सा पार्ट करता है? दैट इज़ बार्थोलिन्स ग्लैंड. क्योंकि देखो काउपर्स भी और बार्थोलिन दोनों ही म्यूकस को सिक्रीट करते हैं. सेकेंडली मेल में जो पैनिस पार्ट है वो फीमेल में किसकी तरह एक्ट करता है, यानी कि होमोलोगस पार्ट कौन सा है इसका? क्लिटोरिस. ऐसे ही मेल में जो स्क्रॉटम है फीमेल में कौन सा होता है? लेबिया मेजोरा. तो इसमें आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम बना हुआ आ सकता है पेपर में आपको और लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है. तो इसमें क्या है? ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं. ओवरीज के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए. यहाँ से जो ट्यूब पास हो रही है इट इज़ नॉन एज फैलोपियन ट्यूब. तो हर एक ओवरी में से क्या होता है? एक एग रिलीज होता है इन ईच मंथ. ठीक है, तो यहाँ से एग को ये रिसीव करेगा, फैलोपियन ट्यूब से ये पास आउट होना शुरू हो जाता है. और ये बीच में जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कौन सा है? यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं. देन कम्स टू सर्विक्स एंड देन वेजाइना. तो जो स्पर्म है इट विल मूव फ्रॉम वेजाइना एंड पासिस थ्रू यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. तो इट इज़ अ मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
तो इस टॉपिक में आपके पास दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, दैट मीन्स एग जो है अगर स्पर्म के साथ फ्यूजन ना हो तो कौन सा प्रोसेस होता है। दैट मीन्स यूट्रस जो है एवरी मंथ प्रिपेयर करता है अपने आप को ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके, और हर बार क्या करता है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है, स्पॉन्जी करता है, ताकि आने वाले एम्ब्रियो को वो रिसीव कर सके। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये लाइनिंग कैसी हो जाती है, धीरे धीरे थिन होनी शुरू हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और वेजिना के थ्रू बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये 28 डेज की साइकिल होती है एवरी मंथ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। इससे ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास आता है लेकिन थोड़ा सा डिफर, दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज्ड। कि फर्टिलाइज मतलब अगर एग फ्यूज़ कर जाए स्पर्म के साथ तो क्या होता है, दैट मीन्स जाइगोट बनेगा। जाइगोट उसके बाद नंबर ऑफ टाइम माइटोटिक डिवीजन करेगा, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं जिसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि फैलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, यूट्रस में। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, दैट इज माइग्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स टू यूट्रस। दैट मीन्स कि इससे क्या कंफर्म हो जाता है, प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करेगा यूट्रस में और न्यूट्रिशन लेगा कहाँ से, मदर्स ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू नॉन एज प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है बिटवीन मदर और एम्ब्रियो के बीच में। तो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 9 मंथ्स और 280 डेज। तो ये जेस्टेशन पीरियड का क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट मीन्स एक सिंगल क्वेश्चन में से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इम्प्लांटेशन पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है किस स्टेज में जो एम्ब्रियो या जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, दैट इज़ नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। वैसे ही इम्प्लांटेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो के ऊपर, मिनार्च या मीनोपोज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एट द एज ऑफ 12-13 जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है यंग गर्ल्स के केस में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्च, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ 45 to 50, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपोज। तो मिनार्च और मीनोपोज का भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं सारे डिस्कस हो गए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।